गासो मेडिटेशन हमें रेकी से जोड़ के रखता है। गासो मेडिटेशन दोनों हथेलियों को जोड़ के, दोनों हथेलियों की उंगलियों को जोड़ के दोनों पाम के बीच में जो जगह होती है उस पर हम ध्यान देते हैं। गासो मेडिटेशन जो होता है ये हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना सिखाता है। गासो मेडिटेशन हमें हर रोज़ करना चाहिए। अगर हमें रेकी एनर्जी अपने हाथों में हर रोज़ चाहिए तो हमें गासो मेडिटेशन हर रोज़ करना ही होगा। जब भी गासो मेडिटेशन करेंगे तो हार्ट चक्रा के पास दोनों हाथों को टच करके करेंगे। इससे आपका हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज खुलेंगी और इससे हार्ट चक्रा ओपन होगा और जितने भी ब्लॉकेज हार्ट चक्रा पे होंगे सारी खुलने लगेंगी। धीरे धीरे सभी चक्रों के ब्लॉकेज खुलने लगेंगे, हीलिंग बढ़ने लगेगी। गासो मुद्रा में बैठे हथेलियों के बीच में ध्यान रखें, कोई भी थॉट ना आए। रेकी एनर्जी अपने हाथों से फ्लो होती है, इसीलिए रेकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको रेकी गासो मेडिटेशन करना चाहिए। रेकी ऊर्जा से हमेशा कनेक्ट रहना, रेकी से अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए आपको गासो मेडिटेशन करना होगा। बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा, तभी आपका गासो मेडिटेशन काम करेगा। और गासो मेडिटेशन काम करेगा तो आपकी रेकी एनर्जी काम करेगी। अगर हीलिंग करनी है, किसी की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप 1-2 मिनट की गासो मेडिटेशन करें, उसके बाद आप हीलिंग पर जाएं। और हीलिंग करने के बाद भी आप गासो मेडिटेशन करें, ताकि आप किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी अपने अंदर ना लेके आएँ। गासो मेडिटेशन से वो एनर्जी, वो गलत नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और आप प्योर हो जाएंगे और आपकी एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएगी, जो कि आपने दूसरे को दी थी, जो आपने हील किया था किसी को, उसके बाद आप फिर से एनर्जाइट हो जाएंगे। गासो मेडिटेशन अपने लिए हर रोज़ करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गासो मेडिटेशन में दाहिना हाथ जो होता है हम हमारे अपने लिए होता है, भौतिक, क्योंकि हम भौतिक जीवन से जुड़े होते हैं। और बायां हाथ हमारा बुद्ध से रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध को, जिससे हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना सिखाता है। और दाहिने हाथ, बाएं हाथ की इससे एनर्जी आके दाहिने हाथ पर टच होती है, इसीलिए दोनों पाम के बीच में जो एनर्जी इकट्ठी होती रहती है, बुद्ध की एनर्जी हमारे दूसरे हाथ के ज़रिए हमारे शरीर में बहती है। इसी को गासो मेडिटेशन कहा जाता है, इसी को हीलिंग में, इसी को रेकी का स्तंभ भी कहा जाता है। रेकी एनर्जी बूस्ट होती है इससे, और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट का काम करता है, बहुत बेनिफिशियल होता है।